तो हेलो दोस्तों, ये देखिए अपने पास एक टीवीएस अपाचे 160 RTR। यहाँ देखिए गाड़ी में एक फॉल्ट है दोस्तों वाइब्रेशन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन कर रही है। तो चलिए चाबी ऑन करते हैं। इसमें बैटरी नहीं है, बैटरी खत्म हुई है इसकी। तो इधर देखिए क्लच इतना फ्री है, यहाँ पे एक फॉल्ट ये भी है। देखिए यहाँ क्लच इतना फ्री है, हैंडल घुमाएंगे यहाँ देखिए, ये देखिए पूरा टाइट हो गया। देखिए एकदम पूरा टाइट हो गया। ये देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइट है। अब इधर करेंगे देखिए एकदम लूज हो जाएगा। देखिए ये देखिए इतना हो गया, इतना प्ले है इसमें। तो एक फॉल्ट ये भी है। चलिए गाड़ी आपको किक मार के चालू करके दिखाते हैं इसमें मेन फॉल्ट क्या है। यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन देखिए गाड़ी में बहुत ज़्यादा है। चालू करते हैं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखिए चालू हो गई गाड़ी। वाइब्रेशन का साउंड सुनिए, वाइब्रेशन का। एक चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ एक नोटिस करिए, देखिए यहाँ पे इस बोल्ट को नोटिस करिएगा। यहाँ पे देखिए एक्सीलेटर लेंगे तो वो बोल्ट देखिए कितना ज़्यादा लूज है। देखिए ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा लूज है वो। थोड़ा सा एक्सीलेटर ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन है। तो इसके वाइब्रेशन को ख़त्म करते हैं। पहले हम सब टैंक ओपन करते हैं, इंजन का जितना भी बोल्ट है सारा अच्छे तरीके से टाइट करते हैं। तो चलिए बने रहे वीडियो में, टैंक ओपन करके आपको दिखाते हैं। फाइनल गाड़ी की सर्विस करनी है तो करते हैं सर्विस भी। पहले मेन मसला जो है यही करना है, तो इसे फाइनल करते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसे टैंक को पूरा ओपन कर दिए हैं। एक समस्या इसमें बहुत बड़ी दिखी अपने को, तो दिखाते हैं आपको भी। इधर से देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, पहले यहाँ पे भी ऑयल लीकेज की समस्या है। ये देखिए यहाँ पे ऑयल लीकेज की समस्या है। हेड कवर के ढक्कन जो है इसे सही कर देंगे हम लोग। इधर से भी थोड़ा बहुत है तो इसे भी खोल के सही कर देंगे। और सबसे बड़ा एक मेजर फॉल्ट लगा ये एक्सीलेटर केबल, जो एससीसी केबल है। ये देखिए ये कहाँ से गई है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे से यहाँ से डाला गया है। अब किस रीजन से डाला गया है हमें भी नहीं समझ में आ रहा है कि उटपटांग काम कैसे कर दिए हैं, या शायद खुद से लगाए होंगे या फिर जो भी किया होगा। लेकिन इस तरीके से इसका केबल नहीं रहता है। देखिए ये केबल इस तरीके से रहना नहीं चाहिए, रहता भी नहीं है। तो चलिए इसे फिक्स करते हैं हम। यहाँ से देखिए, यहाँ से जाएगा ये, इसके अंदर जाएगा, उस पार से निकलेगा, यहाँ से इस साइड से निकल के यहाँ से होके आती है तो इस पे लगती है। ये देखिए यहाँ से फिटिंग भी इसका सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो इसी तरीके का है। देखिए काम कर रहा है ये बोल्ट भी इसमें खुली हुई है। इसके अंदर से देखिए कितना वायर डैमेज होकर इसके अंदर से आ रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये आ रहा है, काफ़ी गंदा लग रहा है देखने में। और फिटिंग भी इसकी सही नहीं है, तो इसे भी सही करेंगे। सबसे मेजर फॉल्ट आपको दिखाते हैं, इसमें बोल्ट भी नहीं है। खुद है देखिए, ये इंजन में इसमें बोल्ट भी नहीं है। यहाँ पे देखिए एक बोल्ट पे ये है, ये काफ़ी लूज है। ये देखिए हाथ से ही घूम रहा है मेरे, यहाँ पे देखिए हाथ से ही घूम रहा है। इसमें एक बोल्ट ही नहीं है, तो इसे बोल्ट को भी लगाएंगे। देख रहे हैं वहाँ पे बोल्ट ही नहीं है, तो इंजन तो वाइब्रेट जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा करेगा। इधर का भी बोल्ट लूज है, तो सब बोल्ट चेक करते हैं, टाइट करते हैं, बाकी इसे नया बोल्ट लगाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे भी दिखाते हैं आपको इसको सही करके पूरा। तो दोस्तों देखिए हम यहाँ पे ये बोल्ट ला दिए इसका। ये इसकी फर्नीचर मतलब ये छोटी होती है, ये वाली साइज़ बड़ी होती है, ये छोटी, इससे छोटी ये सामने वाली होती है। तो 3 साइज़ का इसमें नट लगता है, सबसे छोटी, फिर यहाँ से उसके बाद फिर ये सबसे बड़ी। ऊपर का दोनों साइज़ का बोल्ट ये सेम रहता है इसमें। तो चलिए इसे लगाते हैं नीचे और फिर टाइट करके बाकी और प्रोसेस आगे काम करते हैं। तो इस तरीके का भी बोल्ट होता है इंजन में, जो कि लूज होकर गिर जाता है तो उससे इंजन ही खुल जाएगी पूरी। काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, हो जाता है भी इनका नुकसान, लेकिन समय रहते ये काम हो रहा है। तो ये सब दोस्तों ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं गाड़ियों में। एक्सीडेंट का चांस भी बढ़ जाता है काफ़ी। दोस्तों यहाँ पे हमने इससे लगा दिया है बोल्ट को। यहाँ पे देखिए वहाँ पे टाइट भी कर दिए हैं, वहाँ पे अच्छे से सारा नट इंजन का बढ़िया तरीके से टाइट कर दिए हैं। और एक्सीलेटर केबल का जो बता रहे थे हम, ये देखिए इस तरीके से जाता है अपाचे RTR में। इस तरीके से वायर आती है केबल एक्सीलेटर की, जो कि यहाँ पे आती है। देखिए इसमें अब थोड़ा सा फ्री पे रहेगा, ये काफ़ी स्मूथ भी चल रहा है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे लेने में काफ़ी स्मूथ भी चल रहा है। अब इस तरीके से होता है इसका वायरिंग का सिस्टम, जो कि इधर से लगाया गया था बहुत बेकार तरीके से। तो इस तरीके से नहीं लगाया जाता है। यहाँ से भी आपको दिखाते हैं। देखिए ये पहले यहाँ से गई थी, जो कि यहाँ से जानी नहीं चाहिए। ये देखिए काम का एक तरीका होता है दोस्तों। ये यहाँ पे जाती है इस साइज़ से, वहाँ से निकलती है, जो एकदम फ्री साइज़ इसकी सही हो गई है। अब यहाँ पे बाकी ये ऑयल लीकेज की समस्या सही करके टैंक लगाते हैं।
लगा के पूरी गाड़ी की सर्विस बढ़िया तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी ऑयल के लिए समस्या है कि आलसी, ये भी चेंज करेंगे। तो चलिए बने रहे वीडियो में, सब दिखाते हैं आपको हम बाकी सब। तो यहाँ पे दोस्तों पीछे का चक्का भी ओके हो गया है, धुलाई बाकी है। इंजन ऑयल निकाला है, देखिए इंजन ऑयल अभी भी निकल रहा है इसमें से, यही इतना इंजन ऑयल निकला है बस, ये बस इतना ही इंजन ऑयल निकला, 50 ग्राम निकला है बस। देखिए बस इतना ही इंजन ऑयल निकला, तो बूंद बूंद करके गिर रहा है। देखिए बूंद बूंद करके गिर रहा है, बस इतना ही इंजन ऑयल निकला। तो इससे इंजन तो डैमेज हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ऊपर से इंजन लूज भी है, ऊपर से ऑयल भी नहीं है। इसका प्लग भी ओपन इधर से करवा रहे हैं, यहाँ देखिए प्लग ओपन हो रहा है। अब प्लग की कंडीशन दिखाते हैं आपको, प्लग खोल के देखते हैं कि गाड़ी स्मोक कर रही है कि नहीं। स्मोकिंग तो नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि हल्का हल्का गीला प्लग है। देखिए मॉइस्चराइज है थोड़ा बहुत, देख रहे हैं। ये इसकी गैप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, इतना ज़्यादा गैप रहना नहीं चाहिए किसी इस मॉडल में। तो चलिए देखते हैं, नहीं तो प्लग भी चेंज करेंगे, क्लीन करके देखते हैं। अच्छा स्टार्टिंग रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग गड़बड़ करेगा तो ये भी चेंज करेंगे। तो देखिए इसकी इंजन ऑयल की जो है फिल्टर, इंजन ऑयल फिल्टर भी निकालते हैं। आज की टीला फिल्टर आपकी कंडीशन दिखाते हैं खोल के, तो दिखाते हैं, चलिए बने रहे वीडियो में दिखाते हैं इंजन ऑयल की कंडीशन। हम खोल चुके हैं इसकी प्लेट, ये प्लेट है इसकी। अब ऑयल फिल्टर निकालते हैं, थोड़ा सा निकाले हैं, बाकी ये देखिए ऑयल फिल्टर का भी हालत डैमेज हो चुका है, यहाँ से फट रही थी। ये देखिए ये टूट गई। तो इंजन ऑयल ही नहीं, इसमें तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा खींच रहा होगा इसको, उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाए। इसे फेंकते हैं, नया असेंबल किया जाएगा इसमें, ओरिजिनल जेन्युइन फिल्टर इसका। उसके पहले इसे क्लीन करेंगे थोड़ा, यहाँ से भी इस तरीके से क्लीन करेंगे। देखिए साफ़ हो चुका है, अब यह साफ़ कपड़े से भी अच्छे से करेंगे यहाँ से। तो चलिए, ये होता है इसकी मेजर सर्विस में। आपकी गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करे, कोई सी भी बाइक हो, ज़्यादा वाइब्रेशन करता है बाइक, तो सबसे पहले आप इंजन की सारी बोल्ट ही चेक करवाएं कि कहीं बोल्ट लूज तो नहीं है, बोल्ट मिक्स तो नहीं है। उस तरीके से होता है तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करता है बाइक। तो ये होती है मेजर सर्विस। बाकी वीडियो बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये फाइनल करके थोड़ा इसमें काम बचा हुआ करके अब डिलीवर कर दिया जाएगा गाड़ी। आपकी गाड़ी में अच्छा प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले उसे चेक करवा लिया करें किसी भी मैकेनिक से, नहीं तो फिर ज़्यादा डैमेज कर सकता है, खर्चा बढ़ सकता है गाड़ी का। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो बनाने के लिए।